बेसिकल एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी टेट जो पेट का पेपर हो रहा है और उसके बाद आपका एसएससी जीडी ये सब जो पेपर हैं इसके लिए दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं इतिहास की। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जो है हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो उसको आज हमने कवर किया है। तो दोस्तों आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। कालीबंगन जो है आपका किस प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आपका का विकल्प है पंजाब, उसके बाद आपका है राजस्थान, हरियाणा और उसके बाद आपका है गुजरात। तो दोस्तों जो आपका ये कालीबंगन जो है ये दोस्तों आपका पड़ता है कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान जो है आपका ये सही उत्तर है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। जो इसमें 4 विकल्प दिए हैं इनमें से दोस्तों की हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है कौन सी युक्ति जो है सही है। तो आपका का विकल्प जो है उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी। तो आपका का विकल्प है उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। उसके बाद आपका खा विकल्प है गाय उनके लिए पवित्र थी। और गा विकल्प है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और उसका जो घा विकल्प है दोस्तों वो है आपका उनकी संस्कृति जो है सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो युक्ति इसमें सही है वो आपका है दोस्तों उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्या है दोस्तों, उन्होंने पशुपति का जो है सम्मान करना जो है आरंभ किया। और दोस्तों जो आपका ये पहला विकल्प है का विकल्प है उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी, इसका कोई जो है जिक्र नहीं है, इसका जो है जिक्र नहीं है। जो आप इसको पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में तो उसमें जो है इसका जो है जिक्र नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र थी ये भी उनके जिक्र में नहीं है। और उनकी संस्कृति जो थी वो सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों उनकी जो संस्कृति थी वो स्थिर थी। क्या थी दोस्तों, उनकी संस्कृति जो है स्थिर थी। उसके बाद दोस्तों फिर हम अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो दोस्तों आपका का विकल्प है उचित सामंतवादी, खा विकल्प है दास श्रमिक आधारित, गा विकल्प है वर्ण आधारित और घा विकल्प है जाति आधारित। तो दोस्तों आपका जो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी वो थी आपकी दोस्तों उचित सामंतवादी। क्या थी, जो उचित सामंतवादी जो है इसकी पद्धति थी। अब थोड़ा हम हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, तो 1921 में, कब दोस्तों 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जैसे दोस्तों इसकी खोज और किसका नेतृत्व किया गया। तो जो आपका नेतृत्व किया गया है दोस्तों वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल के द्वारा जो है आपका ये नेतृत्व किया गया है। लेकिन जो उसमें उनका जो माना जाता है मानक जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा। नेतृत्व जो है आपका जॉन मार्शल, इसको आप कंफर्म कर लीजिए। जो आपका जॉन मार्शल ने है उन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन खुदाई किसके उससे हुई थी, तो वो आपका है दयाराम साहनी। ये जो है आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो आपका का विकल्प है हड़प्पा, खा विकल्प है मोहनजोदड़ो, गा विकल्प है पंजाब और घा विकल्प है सिंधु। तो दोस्तों भारत में खोजा गया जो सबसे पहला पुराना शहर था वो आपका था दोस्तों हड़प्पा। क्या था, हड़प्पा जो है आपका सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में से निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला। तो आपका का विकल्प है दोस्तों नालियाँ और कुएँ, खा विकल्प है दुर्ग और गा विकल्प है आपका धान्यागार और घा विकल्प है शिखर सहित मंदिर। उसके बाद दोस्तों जो आपका ये इसमें जो आपका उत्तर होगा कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था। तो दोस्तों इसमें जो है शिखर सहित जो आपका मंदिर था, शिखर सहित जो आपका मंदिर था यही नहीं मिला था। और जो नालियाँ था, दुर्ग था, धान्यागार था, ये जो तीनों थे ये जो थे मिले थे। क्या थे दोस्तों, ये जो नालियाँ, धान्यागार और
दुर्ग जो था ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो है मिला था, लेकिन ये शिखर सहित जो मंदिर था ये नहीं मिला था। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपका का विकल्प है 1935 और खा विकल्प है 1942 और गा विकल्प है 1901 और जो आपका घा विकल्प है 1922। तो दोस्तों इसमें जो आपका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों इसकी जो है खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1922 में जो है आपकी हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज हुई थी। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी की प्राचीनतम संस्कृति, पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि सिंधु घाटी की प्राचीनतम संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? मतलब हिंदू और प्राचीन संस्कृति के बीच, मतलब आज के हिंदू धर्म के बीच और प्राचीनतम संस्कृति के बीच जो है सिंधु घाटी में जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो आपका का विकल्प है दोस्तों पशुपति इंद्र और देवी माता, खा विकल्प है आपका पत्थर पेड़ और पशु और गा विकल्प है विष्णु और लक्ष्मी, घा विकल्प है आपका शिव और शक्ति। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर है वो आपका है पत्थर पेड़ और पशु। इसके जो है जैव ऑर्गेनिक जो है संबंधों के द्वारा यहाँ ज्ञात होता है कि किसका किसका संबंध था, उसमें तो आपका पत्थर पेड़ और पशु ये जो है आपका सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी डायकार्ड वाला एकमात्र सिंध स्थल कौन सा है? ईंटों की कृत्रिम गोदी डायकार्ड वाला एकमात्र सिंध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये जो आपका प्रश्न है तो आपका का विकल्प है लोथल, खा विकल्प है कालीबंगन, गा विकल्प है हड़प्पा और घा विकल्प है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों ये जो है आपका ईंट की कृत्रिम गोदी डायकार्ड वाला एकमात्र सिंध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो ये स्थल है आपका ये दोस्तों लोथल है। क्या तो है दोस्तों? लोथल जो है आपका ये सही उत्तर है। अब लोथल दोस्तों कहाँ पर है? और तो लोथल जो है आपका दोस्तों भोगवा नदी के तट पर। क्या है दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। भोगवा नदी के तट पर जो है गुजरात में स्थित है। ये जो है आपका ईंट के कृत्रिम गोदी डायकार्ड वाला एकमात्र सिंध स्थल कौन सा है? तो लोथल है, भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि बिना दुर्ग के एकमात्र नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एक नगर था वो कौन सा था? तो आपका का विकल्प है कालीबंगा, खा विकल्प है हड़प्पा, गा विकल्प है मोहनजोदड़ो और घा विकल्प है चनहुदड़ो। तो दोस्तों बिना दुर्ग का जो एकमात्र नगर आपका था वो आपका था दोस्तों चनहुदड़ो। क्या था? चनहुदड़ो जो है आपका ये सही उत्तर है। जो है कालीबंगन में जो है आपका ये दुर्ग था, हड़प्पा में भी दुर्ग था। तो ये जो आपके तीनों विकल्प हैं दोस्तों इसमें जो है दुर्ग था, दुर्ग जो है इसमें स्थित था, लेकिन जो चनहुदड़ो में था वो दुर्ग नहीं था। उसके बाद दोस्तों फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो आपका का विकल्प है दोस्तों सिंधु घाटी, खा विकल्प है मेसोपोटामिया, गा विकल्प है मिस्री और घा विकल्प है फारसी। तो दोस्तों लोथल नामक स्थान पर जो है निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाज मालघाट था? तो जो आपका ये था आपका उसमें सिंधु घाटी। क्या था दोस्तों? सिंधु घाटी में जो है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से इसका जो है जहाजी मालघाट था। अब लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है दोस्तों वो हमने आपको भी बताया था भोगवा नदी के तट पर गुजरात में जो है स्थित है। उसके बाद दोस्तों फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता में आपका विकल्प है तो प्रकृति के बलों की पूजा, खा विकल्प है व्यवस्थित शहरी जीवन, गा विकल्प है पशु चारण खेती और घा विकल्प है जाति सम्मान। तो दोस्तों इसमें जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो थी
सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो थी व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या था दोस्तों? व्यवस्थित शहरी जीवन था। प्राकृतिक बलों की पूजा ये कोई मुख्य विशेषता नहीं थी, पशुचारण भी नहीं था, लेकिन जाति समाज ये भी नहीं था, लेकिन जो है आपका व्यवस्थित शहरी जीवन है ये आपका जो है इसकी मुख्य विशेषता थी। उसके बाद दोस्तों फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपना मकान बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपना मकान बनाते थे। तो आपका का विकल्प है पक्की ईंटों से, खा विकल्प है पत्थर से, गा विकल्प है लकड़ी से और घा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमने आपको उत्तर अभी बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो उनकी मुख्य विशेषता थी वो थी व्यवस्थित शहरी जीवन। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो मतलब उनके लोग अपना मकान बनाते थे वो किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से। जो है आपका पक्की ईंट जो है आपका सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा संबंधित है। तो आपका का विकल्प है आर्य समाज से, खा विकल्प है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, गा विकल्प है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर उसके बाद घा विकल्प है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो दोस्तों आपका जो 13वां प्रश्न है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी? तो दोस्तों आपका जो देवी माता की पूजा थी वो थी आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। किसकी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है देवी माता की पूजा जो है संबंधित थी। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा 14वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें अब विशेषता को देखना है। तो आपका का विकल्प है नगर सभ्यता, खा विकल्प है कृषिक सभ्यता, गा विकल्प है मध्य पाषाण और घा विकल्प है पूरा पाषाण। तो दोस्तों आपका जो 14वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वहाँ की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। क्या थी? नगर सभ्यता जो है आपका सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। तो दोस्तों आपका का विकल्प है विशाल स्नानागार, खा विकल्प है धान्यागार, गा विकल्प है स्तंभ हाल, घा विकल्प है 2 मंजिला भवन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो आपका इसका सही उत्तर है वो आपका है धान्यागार। क्या है दोस्तों? धान्यागार जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका का विकल्प है सन जॉन मार्शल, खा विकल्प है R.D. बनर्जी और गा विकल्प है ए का निवास, घा विकल्प है दयाराम साहनी। तो दोस्तों आपका जो 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसमें जो है दोस्तों आपका दयाराम साहनी जो है सही उत्तर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका 17वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है कालीबंगन, खा विकल्प है लोथल और गा विकल्प है रोपड़ और घा विकल्प है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कालीबंगन जो है आपका वो काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और लोथल जो है आपका दोस्तों ये जो है पतन नगर बंदरगाह है सिंधु सभ्यता का जो है, इसलिए आपका दोस्तों जो खा विकल्प है आपका सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के साथ संबंध नहीं रखता है? तो आपका का विकल्प है चार्ल्स मैसन, खा विकल्प है कनिंघम, गा विकल्प है M. व्हीलर और घा विकल्प है P.S. वत्स। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा P.S. वत्स। क्या होगा दोस्तों? P.S. वत्स जो है आपका ये सही उत्तर है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, SSC में कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। एक बार प्रश्न और हम रिपीट कर देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृत के अध्ययन के साथ संबंध नहीं रखता है? मतलब इनमें से जो है हड़प्पा संस्कृत से कौन संबंध नहीं रखता है? तो उसका जो आपका सही उत्तर है वो है P.S. वत्स। ये जो तीनों लोग हैं चार्ल्स मैसन, कनिंघम और M. व्हीलर जो है तीनों जो है उससे जो है हड़प्पा संस्कृत से जो है इसका जो है संबंध है, लेकिन जो है P.S. वत्स का जो है उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग
हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो आपका का विकल्प है टेराकोटा, घा विकल्प है तांबा, गा विकल्प है कांस्य और घा विकल्प है लोहा। तो दोस्तों आपका जो इसमें सही उत्तर होगा टेराकोटा होगा। क्या होगा दोस्तों? टेराकोटा का द्रव्य का जो है मूल रूप से उपयोग किया जाता है हड़प्पा काल की जो है मुद्रा के निर्माण में। तो आपका टेराकोटा जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों फिर 19वां आपका 20वां प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो आपका का विकल्प है मुद्राएं, खा विकल्प है कांस्य और औजार, गा विकल्प है कपास और घा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस में वो जो है आगे थे, अग्रणी थे? तो हड़प्पा सबवासी जो थे वो आपका कपास उत्पादन में जो है बहुत आगे थे। उसके बाद दोस्तों फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया प्रश्न शब्द हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें सिर्फ एक ही हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों आपका का विकल्प है कांस्य युग, खा विकल्प है नवपाषाण युग, गा विकल्प है पुरापाषाण और घा विकल्प है लौह युग। तो दोस्तों ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी दोस्तों? कौन सी युग की थी? तो कांस्य युगीन जो है सभ्यता थी। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल है नहीं है? तो आपका का विकल्प है कालीबंगन, खा विकल्प है रोपड़, गा विकल्प है पाटलिपुत्र, घा विकल्प है लोथल। तो दोस्तों इसमें आप समझ सकते हैं, अभी हमने आपको पीछे भी बताया था। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा पाटलिपुत्र। ये जो आपके 3 विकल्प हैं, ये जो तीनों हैं दोस्तों ये संबंध रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ये जो है से आपके कालीबंगन, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी से संबंधित हैं, लेकिन ये जो पाटलिपुत्र है ये संबंधित नहीं है। इसलिए आपका जो गा विकल्प है पाटलिपुत्र ये आपका जो है जो आपका गा विकल्प है दोस्तों ये पाटलिपुत्र ये आपका जो है सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न हमारा कि सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर जो है किसके बनाए जाते थे? तो आपका का विकल्प है ईंट, खा विकल्प है बांस, गा विकल्प पत्थर, घा विकल्प है लकड़ी। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो घर बनाए जाते थे वो ईंट के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? ईंट जो है आपका ये सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों फिर आगे है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे जो है स्थित है? तो दोस्तों आपका जो का विकल्प है गंगा, खा विकल्प है रावी, गा विकल्प है यमुना और घा विकल्प है सिंध। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो थी आपकी और रावी नदी के तट पर किस नदी पर? रावी नदी के। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग प्रश्न है दोस्तों, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका का विकल्प है गंगा, खा विकल्प है रावी और गा विकल्प है यमुना, घा विकल्प सिंध। तो आपका यहाँ पर रावी नदी जो है ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों फिर आगे चलते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? तो आपका का विकल्प है लोथल, खा विकल्प है कालीबंगन, गा विकल्प है रोपड़ और घा विकल्प है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह वाला जो नगर था आपका वो था दोस्तों लोथल। क्या था दोस्तों? लोथल जो है ये आपका जो है बंदरगाह वाला नगर था। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है लरकाना, खा विकल्प है मोंटगोमरी और गा विकल्प है उधमपुर, घा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका मोहनजोदड़ो है वो जो है दोस्तों सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। कहाँ पर है? सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। और ये कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ पर है इस समय? पाकिस्तान में जो है। तो ये जो है आपका इसमें किस ज़िले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लरकाना में स्थित है। सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में जो है स्थित है और ये जो है आपका पाकिस्तान में है।
उसके बाद दोस्तों फिर आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन थी। तो आपका का विकल्प है खरोष्टी, खा विकल्प है अज्ञात, गा विकल्प है ब्राह्मी, घा विकल्प है तमिल। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो थी अज्ञात थी। कौन थी? अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा पढ़ा गया था उसको आज तक जो है समझा नहीं जा सका है कि ये कौन सी लिपि थी। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है ये आपका अज्ञात जो है सही उत्तर है। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा 28वां प्रश्न है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो आपका का विकल्प है कृषि, खा विकल्प है व्यापार, गा विकल्प है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, घा विकल्प है बढ़ईगिरी। तो दोस्तों सिंधु अर्थव्यवस्था की जो आपकी ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो थी आपका व्यापार। क्या था दोस्तों? व्यापार जो है आपका ये सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो आपका का विकल्प है सिंधु घाटी की सभ्यता, खा विकल्प है मेसोपोटामिया, गा विकल्प है मिस्र सभ्यता और घा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता जो थी वो थी आपकी दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन थी? सिंधु घाटी की जो है सभ्यता थी। ये जो है आपका उत्तर सही है। इसके बाद दोस्तों आगे है कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल जो है पाकिस्तान में है। तो आपका का विकल्प है लोथल, खा विकल्प है कालीबंगन, गा विकल्प है आलमगीरपुर, घा विकल्प है हड़प्पा। तो दोस्तों आप समझिएगा जो आपका लोथल है ये कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल आपका कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। और ये जो आपका हड़प्पा है दोस्तों ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में जो है रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है दोस्तों? रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा सभ्यता जो है आपका वो जो है दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों हमारा आज का वीडियो जो था यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो और भी वीडियो अगर आपको आगे चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर उसका उत्तर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।